अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि गार के अंदर उस्मान साहब, जरकताई और बुरान बैठे हुए होते हैं, जबकि हलीमा पास ही में सोई हुई होती है। बुरान कहता है, हजूर आपने शुरू से ही शहजादों को क्यों नहीं बताया कि बाला खातून जिंदा हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं इस बात को यकीनी बनाए बगैर नहीं बता सकता था। वो पहले खुश होंगे, फिर मेरा दिल इनका दुख मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बाला खातून, ये मेरा बुनियादी मसला है, लेकिन रियासत में कोई जज्बा नहीं होता। इस्तेहकाम रियासत की बुनियाद है। अब बुरहान और अलाउद्दीन को तुर्कमान कबाइल के पास भेज दिया। मैं चाहता हूँ कि हर कोई ये देखे कि हमारी बका की जदोजहद जारी है। तो बुरहान कहता, ठीक है हजूर, आप हमेशा सही काम करते हैं। ए वल्लाह। इस दौरान पास ही में लेटी हलीमा ख्वाब देख रही होती है और कहती है, मत जाओ बाबा, मत जाओ, और मुसलसल बाबा बाबा पुकार रही होती है। चरकतै कहता, इसका दर्जा हरारत कम हो गया है हजूर, मैं पानी देता हूँ। उस्मान साहब कहते, नहीं छोड़ दो, इसे कम अज कम अपने ख्वाबों में अपने बाप को देखने दो। यह किस्मत है, इसने ना अपने बाप को ना ही माँ को देखा। और फिर बुरहान कहता है, लेकिन इसका दिल मजबूत है हजूर। उस्मान साहब कहते, जी हाँ, यकीनन ऐसा ही है। इसकी उम्र के बहुत कम लोग इस जैसे हैं। और फिर दूसरी जानब हमें सोफिया का खुफिया मकाम गिरजाघर दिखाया जाता है, जहाँ पर बाज़ंतीनी सिपाही बाला को लेकर पहुंच चुके होते हैं और उसे एक कमरे में लाते हैं। सोफिया बाला से कहती, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास ले आई हूँ बाला। तो बाला हलीमा पुकारती है और कहती, मेरी बेटी हलीमा। और फिर सोफिया बाला की आंखों से पट्टी उतार देती है और बाला आसपास देखती है। सोफिया कहती, देखो इस जगह को गौर से देखो, ये कैसी है? क्या तुमको कुछ महसूस हुआ? माएँ महसूस कर लेती हैं। तुम्हारी बेटी यहीं पली बढ़ी है। वो 5 साल तक यहाँ इसी बिस्तर पर सोती रही। बाला उस बिस्तर को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। सोफिया कहती, मेरे साथ मिलकर वो तमाम खुफिया गिरजाघर घूमी। तुमसे और उस्मान से वो बहुत मुख्तलिफ है। वो मुझे जैसी लगती है बाला, एक अच्छी ऐसाई। तो बाला कहती, मैं तुम्हें तुम्हारे ही जहर में डबो दूंगी सोफिया। और फिर सोफिया कहती, देखो वो जगह, वहाँ वो अपनी माँ और बाप के लिए इंतजार में कई दिन रोती रही, लेकिन तुम नहीं आई बाला। और फिर इसके बाद हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब बचपन में हलीमा उसी जगह पर बैठी अपनी माँ और बाबा को पुकारती थी और पूरे कमरे को देखती थी। और फिर बाला उस जगह की जाना बढ़ती है और घुटनों के बल आ जाती है और शदीद करब में मुब्तला हो रही होती है और कहती, हलीमा मेरी बेटी। सोफिया कहती, फिर जब तुम नहीं आई तो मुझसे उसे लगाव हो गया। और फिर सोफिया एक संदूक खोलती है और बताती है, उसने मुझे कहा कि मैं उसे कहानियां सुनाऊं। वो क्या था? छोटी हिरन जंगल में। ये सुनते साथ ही बाला एकदम पलटती है और सोफिया के हाथ में हलीमा के बचपन का सूट देखती है। बाला जैसे ही उसे पकड़ने लगती है, सोफिया पीछे हटा लेती है और फिर उसके आगे फेंक देती है और कहती, ये लो। बाला हलीमा के बचपन के कपड़ों को अपने गले से लगाकर उसे चूमती है। सोफिया कहती, इसकी खुशबू सूंघो, मैं कहानी नहीं बता रही, मैं खुद सच हूँ। देखो खिलौना। बाला जैसे ही खिलौने को पकड़ने लगती है, सोफिया एक बार फिर पीछे हटा लेती है और बाला मुसलसल रो रही होती है। और सोफिया कहती, उसने इसे कभी नहीं छोड़ा, और उस खिलौने को चूमती है, जबकि बाला अपनी बेटी के कपड़ों को चूम रही होती है। और फिर इसके बाद हसरत भरी निगाहों से और अपने हाथ आगे फैलाते हुए उस खिलौने को लेने की कोशिश करती है। तो सोफिया उसे वो खिलौना दे देती है और बाला रोते हुए उसे चूम रही होती है। सोफिया कहती, मेरी इस भलाई को कभी ना भूलना बाला, मरने से पहले अपनी बेटी का सब कुछ देख लो। और फिर उठती है और कमरे से रवाना हो जाती है। तो पीछे से बाला उठती है और कहती है, सोफिया मेरी बेटी कहाँ है मेरी बेटी? सोफिया दरवाजा खोलो, मेरी बेटी कहाँ है? बताओ मुझे सोफिया, मेरी बेटी कहाँ है? तो सोफिया कहती, वो तुम्हारी बेटी नहीं है बाला, वो अब मेरी बेटी है, और दरवाजा बंद कर देती है। बाला चीखते हुए कहती, नहीं सोफिया, दरवाजा खोलो, वो मेरी बेटी है सोफिया, इसे खोलो। और ज़ारो कतार रोने लग जाती है और फिर आगे बढ़कर उस जगह पर आती है जहाँ बचपन में हलीमा बैठकर रोया करती थी। और हलीमा वहाँ बैठ जाती है और कहती, क्या तुम बहुत डरी हो मेरी बेटी? अगर मुझे मालूम होता तो क्या मैं ना आती? हाँ मेरी बच्ची, क्या तुम्हारी माँ नहीं आती? डरो मत मेरी बेटी, डरो नहीं हलीमा, बिल्कुल मत डरो। और रो रही होती है और उसके कपड़ों और खिलौनों को चूम रही होती है और कहती, मैं यहाँ हूँ हलीमा, मैं यहाँ हूँ। जबकि दूसरी जानब गार के अंदर बुरहान उस्मान साहब के पास आता है और आकर बताता है, हजूर शहजादे आ गए हैं। उस्मान साहब कहते, उन्हें आने दो उन्हें। और फिर अगले ही लम्हे बुरहान और अलाउद्दीन वहाँ गार में उस्मान साहब के पास आते हैं और आकर सलाम करते हैं। उस्मान साहब कहते, वालेकुम सलाम, मेरे बच्चों तुम आखिर आ ही गए। बुरहान कहता, हजूर आपके हुक्म से हमने तुर्कमान कबीलों पर हमला किया, हमने इनके सरदारों की हिमायत हासिल की और इनके सिपाहियों को हमारे साथ मिला दिया। वो अब जंगल में आपके हुक्म के मुंतजर हैं। उस्मान साहब कहते, शुक्रिया बेटो शुक्रिया।
लिया। और फिर अलाउद्दीन मरियम को देखता है तो कहता, मरियम तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस्मान साहब मरियम से कहते हैं, मरियम चलो बेटी, तुमने हर मुमकिन मदद की है, मैंने तुम्हें रात के अंधेरे की वजह से नहीं जाने दिया था, अब तुम जाओ, अब जल्दी से फातिमा के पास जाओ। और फिर उस्मान साहब यूसुफ से कहते हैं, यूसुफ सिपाहियों से कहो कि इसे बाहिफाजत पहुंचा दे। यूसुफ कहता, जैसे आपका हुक्म, और मरियम को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब के इशारे पर जरकुताए और बरान उठते हैं और गार से बाहर रवाना हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते, आओ मेरे बेटो मेरे पास बैठो। तो बुरहान और अलाउद्दीन उस्मान साहब के पास बैठ जाते हैं। अलाउद्दीन कहता है, बाबा आपने यूसुफ को हुक्म दिया कि वो भी कुछ ना बताए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे हुजूर? बुरहान कहता, हम मुहासरे के करीब है मेरे हुजूर, क्या आप तुर्कमान सिपाहियों को मुहासरा करने से रोकना चाहते हैं? लेकिन नहीं, हमारी ताकत अब इसके लिए काफी नहीं है। तो उस्मान साहब कहते हैं, बाला खातून जिंदा है। ये सुनते साथ ही बुरहान कहता, क्या? और दोनों बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होते हैं। अलाउद्दीन कहता, बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, क्या मेरी माँ जिंदा है? बुरहान कहता, मेरे हुजूर आप क्या कह रहे हैं? उस्मान साहब कहते हैं, मेरे बच्चों बाला जिंदा है। अलाउद्दीन खुश होते हुए कहता, मेरे हुजूर आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो जिंदा है? और फिर बुरहान और अलाउद्दीन उस्मान साहब के गले लग जाते हैं और बहुत खुश होते हैं और कहते, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। उस्मान साहब कहते, तुम्हारी माँ जिंदा है मेरे बेटो, वो शैतान सोफिया, उसने तुम्हारी माँ को अगवा कर लिया था। तो अलाउद्दीन खुश होते हुए कहता, ओह अल्लाह। और फिर बुरहान अलाउद्दीन के गले लगते हुए कहता और बहुत खुश होते हुए कहता, हमारी माँ जिंदा है भाई, हमारी माँ जिंदा है। और दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और बहुत ज्यादा पुरजोश भी हो रहे होते हैं। बुरहान कहता, मेरे भाई हमारे पास माँ की आगोश और इनका मजबूत सहारा है मेरे भाई। अलाउद्दीन कहता, अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई। और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और फिर उस्मान साहब के गले लगते हैं और निहायत खुश हो रहे होते हैं। उस्मान साहब भी कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और फिर कहते, मेरे बेटो ये सारी जदोजहद तुम्हारी माँ को वापस लाने के लिए थी, लेकिन बिल्कुल फिक्र ना करो, हम अपनी जमीनें भी वापस लेंगे, बाला को भी बचाएंगे, हम इनसे वो सब कुछ वापस ले लेंगे जो उन्होंने हमसे छीना था, हम इन्हें इस दुनिया में ही जहन्नम के अजाब में मुब्तला करेंगे, बिल्कुल फिक्र ना करो। तो बुरहान और अलाउद्दीन कहते, बिल्कुल हुजूर हम इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह। और दोनों उस्मान साहब के एक बार फिर गले लग जाते हैं। और फिर इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं कि हलीमा काई सिपाहियों के हमरा कबीले की जानब जा रही होती है। रास्ते में सिपाहियों से पूछती, मुझे बताओ कबीला कहाँ है, मैं खुद चली जाऊंगी, उस्मान साहब को अकेला मत छोड़ो, मैं खुद जा सकती हूँ। तो एक सिपाही कहता, हम उस्मान साहब के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते मरियम। इस दौरान बहुत से मंगोल नौकर बाहर निकल आते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। ये देखते साथ ही एक काई सिपाही मरियम से कहता, मरियम भागो और अपने आप को बचाओ। और सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। ये देखकर मरियम खुश होती है और अपना घोड़ा पीछे की जानब भगा लेती है, जबकि काई सिपाही मंगोल नौकरों से लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी जानब सोफिया के खुफिया मकाम पर बाला खातून अपनी बेटी के कपड़ों और खिलौनों को सीने से लगाए बैठी हुई होती है। और फिर उसकी नजर एक कंघी पर पड़ती है। वो उस कंघी को उठाती है और उसे देखने लग जाती है और फिर उसे भी चूमती है और कहती, हलीमा मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें तलाश करूंगी मेरी बेटी, मैं इनको दर्दनाक तकलीफ दूंगी, वो पछताएंगे कि उन्होंने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा। तो इस दौरान सोफिया कमरे के अंदर दाखिल होती है और बाला उस कंघी को छुपा लेती है। सोफिया पूछती, क्या तुम सो पाई बाला? तो बाला कहती है, सोफिया तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। तो सोफिया कहती, परेशान न हो, अब मजीद कोई इम्तिहान नहीं रहा, हम कुछ देर में रवाना होंगे। ये सुनकर बाला हैरान होती है और उठ खड़ी होती है और सोफिया के पास आकर कहती, मेरी बेटी कहाँ है सोफिया? सोफिया कहती, अपनी बेटी को ढूंढने से पहले ही मर जाओगी तुम बाला, तुम और उस्मान दोनों आज मर जाओगे। और नाजरीन इसी जगह पे एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।